प्लेटो का अनुकरण सिद्धांत। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पाश्चात्य काव्यशास्त्र की, जिसका पहला टॉपिक है प्लेटो का अनुकरण सिद्धांत। प्लेटो 428 ईसा पूर्व से लेकर के 348 ईसा पूर्व तक का इनका समय था। यूनान का महान दार्शनिक एवं विचारक। प्लेटो कौन थे? यूनान के महान दार्शनिक थे और विचारक थे। इन्होंने एथेंस में 388 ईसा पूर्व में एक विद्यालय की स्थापना की थी, जिसमें वह अंतिम समय तक अध्यापन करते रहे। ठीक है, कहाँ की थी इन्होंने? एथेंस में 388 ईसा पूर्व में एक विद्यालय की स्थापना की थी, जहाँ ये अंतिम समय तक अध्यापन करते रहे। अरस्तु भी प्लेटो के शिष्य थे। जो अरस्तु है वो भी प्लेटो के ही शिष्य थे। अनेक देशों का उन्होंने भ्रमण किया था और अपने विचार मौलिक ढंग से प्रतिपादित किए थे। प्लेटो की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जिनमें सबसे पहला आता है द रिपब्लिक, द स्टेटसमैन, द लाज। प्लेटो के साहित्यिक विचारों पर उसके दार्शनिक एवं राजनीतिक विचारों का पर्याप्त प्रभाव है। कला और साहित्य की कसौटी वह आनंद एवं सौंदर्य को ना मानकर उपयोगितावाद को मानते हैं, और उनकी कुछ प्रमुख मान्यताएं निम्नलिखित हैं। तो रचनाओं के बारे में अगर पूछता है, प्लेटो की रचनाएं हैं, तो यहाँ पे जो फेमस रचनाएं हैं उनकी ये हैं द रिपब्लिक, द स्टेटसमैन, द लाज। अब बात करते हैं उनकी प्रमुख मान्यताएं की। तो मान्यताओं पर आधारित कुछ प्रश्न भी पूछता है, जिसमें सबसे पहला टॉपिक दिया हुआ है, पहला पॉइंट, साहित्य मिथ्या जगत की मिथ्या अनुकृति है, अतः वह सत्य से दोगुनी दूर है, क्योंकि अनुकरण अधूरा ही हो जाता है, अनुकरण अधूरा ही हो पाता है। दूसरा पॉइंट है इनका, प्लेटो की मान्यता है कि साहित्य की सामाजिक उपादेयता तभी हो सकती है जब वह नैतिकता से युक्त हो। तीसरा पॉइंट है, जगत ईश्वर का अनुकरण है और कविता जगत का अनुकरण करती है, अतः प्लेटो कविता को अनुकरण का अनुकरण मानते हैं। अनुकरण अधूरा होता है तो अतः कविता सत्य से दुगनी दूर है। अनुकरण अधूरा होता है, अतः कविता सत्य से दुगनी दूर है। चौथा पॉइंट है कि प्लेटो कवि का महत्व मोची या बढ़ई से भी कम मानता है। पांचवा पॉइंट है, प्लेटो के विचार से कवि अनुपयोगी और महत्वहीन तो है ही, साथ ही वह समाज में दुर्बलता, अनाचार का पोषण करता है। छठवां पॉइंट है कि प्लेटो काव्य की कसौटी सत्य और सदाचार को मानता है। काव्य का प्रयोजन सत्य को उद्घाटित करता है, मानव कल्याण और राष्ट्र का उद्धार करना है। सातवां पॉइंट है, कविता भावों का उद्वेलन कर मनुष्य को कुमार्गगामी बनाती है। आठवां पॉइंट है, प्लेटो कविता के प्रति असहिष्णु था। दार्शनिक एवं राजनीतिक चिंतक होने से वह कविता के प्रति न्याय नहीं कर सका। और नौवां पॉइंट है कि अपने इन्हीं विचारों के कारण उसने कविता की अनेक पुस्तकें नष्ट करवा दी। तो ये कविता के कुल मिला के इनको कह सकते हैं कि कविता के खिलाफ थे ये। तो दोस्तों ये था हमारा, क्या था कि हमने प्लेटो के बारे में थोड़ा सा पढ़ा। प्लेटो का जो अनुकरण का सिद्धांत है, उनकी रचनाएं हैं और उनकी क्या क्या मान्यताएं हैं, प्रमुख मान्यताएं, वो देखी थी। तो इसी तरह से और भी कवि हैं और भी यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे अरस्तु है, ये सारी चीज़ें हैं, तो इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत लेकर आएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।